डैमेज है और स्क्रीन तो लग ही रहा है कि 50 डेमा के लिए ड्यू हो गया है आपका निफ्टी और 200 डेमा के लिए बैंक निफ्टी। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस इंटरडे रिवर्सल को? ये वाकई इंटरडे रिवर्सल है, इट्स अ कंप्लीट रिवर्सल। आप कैसे अप्रोच करेंगे और आपका ट्रेड? तो देखिए, मेरा भी यही समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। जो पिछला लो था 285 के आसपास, 21,285 के आसपास, मेरे ख्याल से वो ब्रीच हो जाएगा और 21,100 जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है, निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल से भी 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। और वैसे ही बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 44,500 तक के भाव आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों इंडाइसेस वीक हैं, तो खरीदारी ना करें, उछाल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। ट्रेड की अगर बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक ने 33,025 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं इसके फ्यूचर में। स्टॉप लॉसेस आपके 3321 के रहेंगे। 3321 के ऊपर आपको पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली पे स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे की तरफ 3200 रुपए तक के टारगेट आपको पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज सेल है। याद रखिएगा, थोड़ा सा रीजनेबल होके ट्रेड कीजिएगा इस क्लोजिंग में, क्योंकि हम ऑलरेडी गिर चुके हैं। दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा, हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सेटअप के बीच में एक वीक मार्केट है। तो आपको थोड़ा रिस्क एपेटाइट अगर आपका बड़ा हो तब जाके ट्रेड कीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पे आपको खुद बता देता हूँ। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी सेल में रहेगा एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ यहाँ पे काफी वीक है, मुझे लगता है 1350 से 1330 के लेवल्स के लिए एक अप्रोच लेगा। तो फेब्रुअरी की सीरीज में या फ्यूचर्स में एसबीआई लाइफ तो 1395 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1410 का रखिए। यहाँ पे टारगेट्स मुझे लगता है 1360 से लेके 1340। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 1350 का ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जो रफली अभी 36 रुपीज के अराउंड है, आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे 27 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है 50 प्लस के टारगेट्स आएंगे। ये फिलहाल आपके लिए एसबीआई लाइफ में ट्रेड 1350 के पुट के जरिए बेसिकली एक और मंदी का ट्रेड आया है। अमित, आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा यूपीएल। यूपीएल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जब इतनी बड़ी बुल मार्केट चल रही थी तब भी यूपीएल में कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे थे। स्टॉक कंटिन्यूसली अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। करंटली फ्यूचर्स में इसका प्राइस 539 540 के आसपास है। इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 528 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 546। 28 के लिए एक और शॉर्ट का ट्रेड। देखिए, तीन ट्रेड्स आ गए हैं, तीनों मंदी की तरफ हैं। प्रशांत, बताइए आपका भी सौदा तेजी या मंदी की तरफ? हर्षा जी गुड आफ्टरनून, वीरू जी गुड आफ्टरनून द पैनल। तो मेरा जो ट्रेड है वो अमित जी ने अभी आपको शेयर किया, यूपीएल पे शॉर्ट। मेरी भी सेम राय थी। तो जो नेक्स्ट पिक मेरा होगा वो होगा जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे एक जस्ट सपोर्ट ब्रीच होने को है, तो मैं शॉर्ट यहाँ पे रेकमेंड करूंगा। करीबन 795 795 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 808 808। और यहाँ से जो टारगेट में दिख रहा है वो होगा 770 से लेके 765। जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट की रिकमेंडेशन हो। ओके, तो एक और सेल साइड का ट्रेड जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो देखिए, 4 ट्रेड्स आए हैं, चारों ट्रेड्स मंदी की तरफ है। मयूरेश जोशी को जोड़ लेते हैं। मयूरेश, नॉर्मली इस तरह की अग्रेसिव सेलिंग में फंडामेंटल जानकार कहते हैं मौके का फायदा उठाइए, लेकिन लग रहा है कि शायद आगे बिकवाली गहरा सकती है। आपकी असेसमेंट क्या है और इस समय क्या करेंगे आप? आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट एक बहुत अहम जरिया है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वीकनेस ऑफ द मार्केट्स। आज के फॉल के बाद एक डेफिनेट इंक्रीज होने वाला है अकाउंट में, एंड विद दैट शायद वीकनेस थोड़े दिन तक या कुछ हफ्तों तक शायद परसिस्ट हो। बट हमें लगता है, आई थिंक इफ दिस वीकनेस प्रोबेबली टेक्स द मार्केट्स लोअर और मार्केट से एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस ढूंढ लेता है, इफ इट फॉल्स अनदर 4-5%, आई एम जस्ट सेइंग दैट एक अच्छे मौके वहां पे निकल के आएंगे। तो हमें लगता है, आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में अगर बॉटमिंग आउट प्रोसेस में थोड़े दिन लगेंगे तो मार्केट्स खुद ये संकेत देंगे। और उस समय पे मुझे लगता है, आई थिंक जो
cyclical sectors हैं, domestic focus sectors as an example, capex themes, manufacturing themes, चुनिंदा PSU banks, चुनिंदा IT stocks, चुनिंदा packaged food companies. I think all this will continue looking good क्योंकि valuations थोड़े और सस्ते हो जाएंगे और जो इन्होंने रन अप देखा था शायद लेट स्टेज बेसिस में ट्रेड कर रहे थे एज वी लुक एट इट एट मार्केट्स विद इंडिया, ये थोड़े सेनर लेवल्स पे आ जाएंगे व्हिच बिकम्स बेटर एंट्री पॉइंट्स। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे हमारे एक्स फाउंडर हमेशा कहते थे कि बेयर मार्केट्स इज अ नेसेसिटी बिकॉज इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट बुल रन। तो अच्छी बात होती है, एक लीनियर मूव हमने देखा है मार्केट्स में, अगर गिरावट आती है और एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस होता है तो अगले बुल रन के लिए स्टॉक्स जरूर ढूंढे जाएंगे, मिलेंगे और ये सारे सेक्टर्स से ही मिलेंगे जहां पे बेहतरीन मौके मिलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।